हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम रेस एग्जाम पर यूपी बोर्ड फिजिक्स क्लास 12 एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न पर। आज हमारी आर्टिकल है संधारित्र का सिद्धांत एवं इसकी धारिता। हमारी जो आर्टिकल है वो है संधारित्र का सिद्धांत एवं इसकी धारिता। तो आइए हम संधारित्र से बात करते हैं, क्योंकि जब तक हम इसके बारे में समझ नहीं लेंगे तब तक हम कोई भी डेरिवेशन करने में असहाय होंगे, और किसी डेरिवेशन को करने से पहले हमको इस चीज को जानना होगा। तो संधारित्र क्या है, संधारित्र के पहले जिक्र कर लेते हैं, फिर इसके बाद उसका सिद्धांत बताते हैं, फिर उसकी धारिता क्या होती है उस पर बात करते हैं। संधारित्र किसी भी चालक को पर्याप्त मात्रा में आवेशों को दिया जा सकता है। कोई भी चालक है, चाहे जो चालक हो, उस चालक को पर्याप्त मात्रा में आवेशों को संचित कर सकता है। पर्याप्त मात्रा में आवेश को, निश्चित मात्रा में आवेश को क्या कर सकता है, संचित कर सकता है। अगर उस निश्चित मात्रा से इसको और ज्यादा अधिक आवेश दिया जाएगा, तो जब और ज्यादा अधिक आवेश दिया जाएगा तो इन आवेशों का वायु में क्या होता है, क्षरण होने लगता है, लीकेज हो जाता है। वायु में क्या करते हैं, आवेश चले जाते हैं। कहने का मतलब एक कैपेसिटी है, इसकी अपनी कुछ क्षमता है, उस क्षमता से ज्यादा जब इसको आवेश मिलेगा तो ये इसका आवेश क्या होगा, कहीं ना कहीं दूसरी ओर ट्रांसफर हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं, किसी चालक को एक निश्चित मात्रा में आवेश दिया जाता है, और जब इसको और अधिक आवेश, जब इस चालक को और अधिक आवेश, ये मान लीजिए कोई चालक है, जब इस चालक को और अधिक आवेश दिया जाएगा तब इसके आवेश क्या होंगे, वो वायु में उनका क्या हो जाएगा, क्षरण हो जाएगा। तो चालक पर अधिक से अधिक आवेश को संचित करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई, एक ऐसी युक्ति बनाई गई जिसको संधारित्र कहा गया, जिसको संधारित्र कहा गया है। फिर से सुन लीजिए कि किसी चालक को आवेश जो है, पर्याप्त आवेश को केवल पर्याप्त मात्रा में ही दिया जा सकता है, संचित कर सकता है, पर्याप्त मात्रा में आवेशों को संचित किया कर सकता है। उससे ज्यादा जैसे ही आवेश, उससे अधिक आवेश जैसे उसको दिया जाएगा तो इसके आवेश क्या होंगे, वो निकल जाएंगे इससे, और वो क्या होगा, उनका वायु में क्षरण हो जाएगा, वायु में लीकेज हो जाएगा। लेकिन जब इसको और अधिक मात्रा में आवेश दिया जाएगा तब, तो चालक पर और अधिक आवेशों की मात्रा को संचित करने के लिए कि इस पे अधिक से अधिक आवेश रहे, अगर मान लीजिए इस पे 10 आवेश को रहने की आवश्यकता, 10 आवेश ही रह सकते हैं, अगर इसको 20 आवेश दिया जाए तब उस ये 10 आवेश क्या हो जाएंगे, वायु में इनका क्षरण हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं 20 आवेश इस पे रहें, तब उनको इसके लिए एक प्रकार की ऐसी युक्ति बनाई गई जिससे हमने क्या कहा है, संधारित्र कहा, जिसको क्या कहा गया, संधारित्र कहा गया है। तो कहने का इसका मतलब क्या हो गया, इसका विशेष बात क्या होगी कि संधारित्र एक प्रकार की ऐसी युक्ति है, संधारित्र एक प्रकार की क्या है, युक्ति है, जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना आवेशों की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है। संधारित्र एक प्रकार की ऐसी युक्ति है जिसमें आवेशों की पर्याप्त मात्रा, उसके आकार में कोई परिवर्तन किए बिना, उसका आकार ना बदला जाए, उसके आकार में परिवर्तन किए बिना आवेशों की पर्याप्त मात्रा को क्या किया जाए, संचित किया जाए। ये इसका, ये संधारित्र है। अब आइए हम संधारित्र के सिद्धांत की बात करते हैं कि संधारित्र का सिद्धांत क्या है। तो संधारित्र का सिद्धांत, पहले हम लोग संधारित्र का सिद्धांत देखेंगे। पहली बात हमारी थी संधारित्र। अब संधारित्र का सिद्धांत एक बार फिर से सुन लीजिए। संधारित्र एक प्रकार की ऐसी युक्ति है जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना उसके उस पर पर्याप्त मात्रा में अधिक से अधिक आवेश को हम क्या कर सकते हैं, उस पर संचित कर सकते हैं, पर्याप्त मात्रा में आवेशों को संचित कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। संधारित्र का सिद्धांत क्या है, संधारित्र का सिद्धांत, इस संधारित्र का सिद्धांत जो है इस तथ्य पर आधारित है, संधारित्र का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी चालक के समीप एक कोई अन्य अनावेशित चालक, जब किसी चालक के समीप एक चालक, मान लीजिए ये है, इस चालक के समीप कोई अनावेशित चालक, ये मान लीजिए अनावेशित चालक है, बिना आवेशित है, ये क्या है, आवेशित है, ये अनावेशित है। जब किसी चालक के समीप कोई अन्य अनावेशित चालक लाया जाता है या रख दिया जाता है तो आवेशित चालक के विभव की मान की क्या होती है, कमी हो जाती है। तो यदि अनावेशित चालक पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है तो उसका विभव और भी कम हो जाता है। इसके फलस्वरूप चालक की धारिता में प्राप्त क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। जैसे कि आपने पहले से सूत्र पढ़ा है, Q बराबर सी भी या सी बराबर क्यू अपान भी। अगर विभव का मान कम होता जाएगा तो उसकी धारिता का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो संधारित्र का सिद्धांत या इसका संधारित्र का जो सिद्धांत है इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी चालक के समीप कोई दूसरा चालक लाया जाएगा, जब किसी चालक के समीप कोई दूसरा चालक लाया जाएगा तब वो अनावेशित चालक लाया जाएगा या रख दिया जाएगा तो आवेशित चालक का विभव क्या होगा,
कम हो जाएगा। और उसी अनावेशित चालक को यदि हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं, तो जब पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो समझ लीजिए उसका विभव और भी कम हो जाएगा। तो यदि अनावेशित चालक और भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसके फलस्वरूप चालक की धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कहने का मतलब क्या है, अनावेशित चालक रखने पर विभव का मान कम होता है, उसको पृथ्वी से जोड़ देने पर उसके विभव का मान और भी कम हो जाता है। तो विभव का मान जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे उसकी धारिता क्या होगी, एक्सपैंड हो जाएगी, उसकी धारिता का मान बढ़ जाएगा, उस पर और सारे आवेश को उपस्थित किया जा सकता है। तो ये इसके संधारित्र के बारे में कुछ बात हुई, सिद्धांत के इस तरह से इसका सिद्धांत क्या उस पर आधारित है। अब इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं कि हम ये देखते हैं कि हम फिगर में समझते हैं, हमारा फिगर 1 यहाँ पर है, ये हमारा क्या है, ये हमारा फिगर 1 है, ये फिगर 2 है। तो इतनी बात होगी कि उसकी व्याप्तमान और उसकी चालक की धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। इस प्रकार यदि हम ए धातु की प्लेट लें जो विद्युत रोधी स्टैंड पे, एक ए धातु की प्लेट लेते हैं, इसके लिए इसको प्रूफ करने के लिए हम ए धातु की, ये कोई धातु है, इस ये ए धातु है, ए धातु की प्लेट लेते हैं, इसको किसी विद्युत रोधी स्टैंड, ये विद्युत रोधी स्टैंड है, इसको किसी विद्युत रोधी स्टैंड पर कस करके रख देते हैं या लगा देते हैं, स्टैंड पर लगा देते हैं, और इसे किसी मशीन के द्वारा क्या करते हैं, धन आवेश दिया जाता है। ये धातु की प्लेट है जो किसी विद्युत रोधी स्टैंड पर क्या होती है, लगी होती है, इसे किसी मशीन के द्वारा धन आवेश दिया जाता है। इसका इसका संबंध एक स्वर्ण पात्र की, ये स्वर्ण पात्र की पत्ती होती है, इसके अंदर एक स्वर्ण पात्र की पत्ती होती है जो इसको धन विभव दिया जाता है, और इसका संबंध एक स्वर्ण पात्र की पत्ती से कर दिया जाता है, और इस स्वर्ण पात्र की पत्ती से करने पर इसकी पत्ती क्या होती है, फैल जाती है। तो इसका इसका फैलाव विभव को मापता है। कहने का मतलब क्या हुआ, इसको हम फिगर से इस तरह समझ रहे हैं कि मान लीजिए ये कोई धातु है, ये कोई धातु है जो एक विद्युत रोधी स्टैंड पर लगी हुई है, और इसे किसी मशीन के द्वारा एक धन आवेश दिया जा रहा है। तो धन आवेश दिया जा रहा है जिसका संबंध एक स्वर्णपात की पत्ती से है। तो इसके स्वर्णपात की पत्तियां जो होती हैं वो फैल जाती हैं। इसका इसका आशय क्या है, इसके फैलाव का मतलब क्या है, इसके फैलाव से ये मापता है कि इसके विभव का मान क्या होता है, बढ़ रहा है। इसका ये फैलाव इसके विभव का मान माप रहा है। जब प्लेट ए के समीप, अब ये प्लेट ए है, इस प्लेट ए के समीप कोई अन्य धातु की प्लेट, अनावेशित प्लेट जब इसके समीप लाते हैं, जब अनावेशित प्लेट इसके समीप लाते हैं, तब इसके जो फैलाव है, जो इसकी पत्तियों का जो फैलाव है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि प्रेरण के कारण, इसके कुछ प्रेरण के कारण इस प्लेट बी पर जो इसके पहले वाला सिरा है इस पे ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, और इसके बाहरी वाला सिरा है उस पे धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। मतलब प्रेरण के कारण जो प्लेट बी है, बी के सामने वाले तल पर ऋण आवेश और उसके बाहरी वाले तल पर उतना ही धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। प्लेट बी का ऋण आवेश ए के विभव को क्या करता है, कम करता है, क्योंकि इसको ए धन विभव दिया गया है, धन विभव देने पर पत्तियों का फैलाव बढ़ गया है। अब ये प्रेरण के कारण जो ऋण आवेश उत्पन्न हुआ है ये इसके विभव के मान को कम करता है, लेकिन ये इसके विभव के मान को बढ़ाता है। लेकिन ये जो प्लेट बी है, इसका जो पहला सिरा है ये प्लेट ए के अत्यधिक करीब है, जिसकी वजह से इसके विभव का मान कम हो जाता है। कहने का मतलब पत्तियां क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं। तो इससे क्या महसूस होता है, इसके विभव का मान क्या हो गया, कम हो गया। तो इस स्थिति में हमारी क्या होगी, धारिता बी के कारण ए की धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। और फिर सुन लीजिए, जब हम इस चालक ए के समीप कोई अनावेशित चालक प्लेट बी लाते हैं, ये भी एक स्टैंड पर कसी होती है, जब बी लाते हैं तो प्रेरण के कारण इस चालक बी पर पहले सिरे पर उसके सामने वाले सिरे पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, उसके बाहरी वाले सिरे पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये ऋण आवेश क्या करता है, विभव के मान को कम करता है, और धन आवेश क्या करता है, विभव के मान को बढ़ाता है। तो जब लेकिन जो ऋण आवेश है ये चालक ए के अत्यधिक समीप है, और बी जो धन आवेश है वो चालक के सिरे से थोड़ा दूर है, जिसकी वजह से वो समीप होने की वजह से इसके पहले वाले विभव से इसका मान क्या करता है, कम कर देता है। तब जैसे ही उसके विभव का मान कम होता है तो बी के कारण ए की धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। दूसरी कंडीशन, यदि हम इस चालक बी को किससे जोड़ दें, फिगर 2 कह रहा है यदि हम इस चालक बी को किससे जोड़ दें, पृथ्वी से जोड़ देते हैं, तो इसके जो बाहरी पृष्ठ पर धन आवेश हैं
इसके बाहरी पृष्ठ पर जो धन आवेश हैं वो कहाँ चले जाते हैं, पृथ्वी पर चले जाते हैं और पृथ्वी के पास हमेशा ऋण आवेश होते हैं जो उनको निरावेशित कर देते हैं, जिसकी वजह से इसके विभव का मान और अधिक बढ़ जाता है। या इतना कह सकते हैं, यदि बी को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है तो पत्तियों का फैलाव और कम हो जाता है और पत्तियों के फैलाव के और कम होने का दिशा निर्देशन क्या होता है कि ए का विभव और भी कम हो गया है, ए का विभव और कम हो जाता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है इस चालक पर उपस्थित जो धन आवेश हैं ये पृथ्वी के साथ जा करके निरावेशित हो जाते हैं। निरावेशित होने की वजह से जो कुछ विभव इसका बढ़ रहा था इसकी वजह से वो भी कम हो गया, जिसके कारण ये ऋण आवेश इसके विभव के मान को क्या करता है, कम कर देता है और इसकी वजह से इस चालक ए की जो धारिता होती है वो और अधिक बढ़ जाती है। यह समायोजन ही इसके कारण इसकी धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है और यह समायोजन ही यह समायोजन ही जिस पर पर्याप्त आवेश एकत्रित किया जा सकता है संधारित्र कहलाता है। इस प्रकार का समायोजन जिससे पर्याप्त आवेश मतलब इसको और धन आवेश दिया जा सकता है, इसके लिए इसको और धन आवेश दिया जा सकता है जिससे उतने आवेशों की क्या होती है, पूर्ति हो जाती है, जिससे नहीं सॉरी जिससे उसके विभव जो उतना पहले विभव था वो विभव पर्याप्त हो जाता है। अब वास्तव में संधारित्र किसी भी आकार की दो ऐसी चालकों का युग्म है जो एक दूसरे के समीप तथा जिन पर बराबर व विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं। धारिता बराबर व विपरीत आवेश होते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, फिगर को समझ लीजिएगा। फिगर समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिगर एक बार आप देखेंगे जरूर समझ में आ जाएगा। पहला पूरा फिर से सुन लीजिए इस सिद्धांत को। ये सिद्धांत किस पर आधारित है? जब किसी चालक के समीप अन्य कोई अनावेशित चालक को जब किसी चालक के समीप अन्य कोई अनावेशित चालक को लाया जाता है तब रख दिया जाता है तो आवेशित चालक के विभव का मान कम हो जाता है। यदि अनावेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है तो उसके विभव का मान और कम हो जाता है। इस स्थिति में इसके फलस्वरूप चालक की धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो कह रहे हैं कि इसके लिए ए धातु की एक प्लेट है जो विद्युत रोधी स्टैंड पर कसी हुई है और इसको किसी मशीन विद्युत रोधी सॉरी किसी मशीन की सहायता से विद्युत मशीन की सहायता से इसको अगर धन आवेश दिया गया है तो इसका संबंध स्वर्ण पात्र से कर दिया, स्वर्ण पात्र की पत्तियों से कर दिया जाता है और ये पत्तियां क्या होती है, फैल जाती है। इनका फैलाव उसके विभव को मापता है और जब इसी धातु की प्लेट ए के समीप कोई दूसरी धातु अनावेशित धातु बी रख दिया जाता है तब उस स्थिति में इसके विभव का मान और कम हो जाता है क्योंकि प्रेरण के कारण इस पे ऋण आवेश आ जाता है पहले वाले सिरे पर और बाहरी वाले सिरे पर धन आवेश आ जाता है। ये ऋण आवेश क्या है, इस प्लेट के काफी समीप है तो इसके विभव का मान पहले से कम करता है। धन आवेश क्या इससे दूर है, इसके विभव का मान बढ़ाता है लेकिन उतना विभव नहीं हो पाता है। तो इसके विभव को उतना ही रखने के लिए हमको विद्युत मशीन द्वारा इसको और आवेश देना पड़ता है। यदि हम सेकंड बात क्या हो जाएगी, हम यदि हम इसी चालक प्लेट बी को पृथ्वी से जब संबंधित कर देते हैं, चालक बी को पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं तब उस स्थिति में इसके विभव का मान और ही कम हो जाता है और इसकी धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। इसका कारण यह है कि इसके बाहरी पृष्ठ पर उपस्थित जितने भी धन आवेश होते हैं पृथ्वी द्वारा जो ऋण आवेश होते हैं उनके द्वारा एक दूसरे को क्या कर दिया जाता है, निरावेशित कर दिया जाता है। अब ये ऋण आवेश क्या करता है, इस चालक ए के विभव के मान को और भी कम कर देता है। जब उसके विभव के मान को और कम कर देता है तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसको और अधिक आवेश देना पड़ता है उतने विभव को बनाए रखने के लिए, जितना विभव पहले था उतने विभव को बनाए रखने के लिए और इसको आवेशों को देना पड़ता है जिसकी वजह से उसकी धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि इससे निष्कर्ष यह निकलता है यह समायोजन जिस पर आवेश पर्याप्त मात्रा में एकत्रित किया जा सकता है, यह समायोजन जिस प्रकार का ये जो समायोजन किया गया है यह समायोजन जिस पर आवेश पर्याप्त मात्रा में एकत्रित किया जा सकता है वही क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। और वास्तव में संधारित्र किसी भी आकार की दो ऐसी चालकों का युग्म है। संधारित्र जो है दो ऐसे चालकों का युग्म है जो एक दूसरे के समीप हो तथा जिन पर बराबर व विपरीत मात्रा में क्या हो, आवेश हो। संधारित्र जो है किसी आकार के दो कोई भी किसी भी आकार का संधारित्र हो सकता है, वो समांतर प्लेट संधारित्र हो सकता है, वो दूसरी तरीके से संधारित्र हो सकता है। तो संधारित्र किसी भी आकार के दो ऐसे चालक युग्म है, संधारित्र किसी आकार के दो ऐसे चालक युग्म है जो एक दूसरे के समीप हो
मतलब जो चालक हो, जो युग्म हो, वो एक दूसरे के समीप हो और उन पर बराबर और विपरीत मात्रा में क्या हो, आवेश हो। अब चालक की धारिता की बात कर लेते हैं। यदि प्लेटों पर धारिता में क्या हो जाएगा, यदि चालक की जो प्लेटें हैं उन पर पहली प्लेट पर प्लस आवेश है, पहली प्लेट पर प्लस आवेश है, दूसरी प्लेट पर माइनस आवेश है और इसके इसके सिरों का जो विभवांतर है भी है, तब धारिता सी बराबर क्या हो जाएगी, धारिता सी बराबर हो जाएगी Q अपान भी। तब धारिता हमारी क्या हो जाएगी, Q अपान भी हो जाएगी। तो इस आधार पर हमारा क्या हो गया, संधारित्र क्या है, संधारित्र का सिद्धांत क्या है और संधारित्र की धारिता क्या है, इतनी बातें हमारी क्या होती है, स्पष्ट होती हैं। बस आज के लिए एक आर्टिकल बहुत है। अब हम ये चाहेंगे आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इसको अपने दोस्तों तक आगे फॉरवर्ड करते रहें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। हम आपसे यही गुजारिश करेंगे, चैनल को आपकी इच्छा है सब्सक्राइब करिए या ना सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए या ना लाइक करिए, लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को आगे से आगे की ओर, जो भी जितने भी मित्र हैं जो हाई स्कूल इंटर में पढ़ रहे हों, उनको ये आप प्रोवाइड करवाइए। जय हिंद, जय भारत।